स्वागत है मित्रों तेज क्लासेज में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक 1930 से लेकर 1942 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर। केवल 10 प्रश्नों को मैंने लिया है, परंतु इसकी व्याख्या जब आप देखेंगे तो आपके 40 प्लस प्रश्न तैयार हो जाएंगे। पूरे वीडियो तक आप लोग बने रहें, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को पारित किया गया? ऑप्शन देखिए, कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936, बेलगाम अधिवेशन 1924। इसका सही उत्तर क्या है मित्रों? तो सही उत्तर है इसका कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, इसके जो मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम का जो संकल्प पारित किया गया, तो मूल अधिकार का जो ड्राफ्ट था उसको किसने तैयार किया था? तो इस मूल अधिकार के ड्राफ्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य समाजवादियों के कारण कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, अगला प्रश्न है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन देखिए, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 ईस्वी। इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन नंबर डी, 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का टाइम क्या था? 1932 ईस्वी। अब कई बार पूछ लिया जाता है गोलमेज सम्मेलन, तो ध्यान रखिएगा 1930 ईस्वी से शुरू करना है। मतलब 30 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। साथ में अभी ध्यान रखने वाली बात है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 ईस्वी का, इसमें कांग्रेस भाग ली थी, जिसमें महात्मा गांधी भी गए थे, एनी बेसेंट भी गई थी और सरोजिनी नायडू जी भी गई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया था? ऑप्शन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यही वह गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और जिसमें महात्मा गांधी भी गए थे, जिसमें सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी गई थी। अच्छा, असफलता का कारण क्या था? तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था उसका? रैमजे मैकडोनाल्ड। और उसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने इसका बहिष्कार किया था और वापस चले आए थे। कुल मिलाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और इसी असफलता के बाद गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन देखिए, 1925 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1926 डबल हो गया, 1927 ईस्वी। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1927 ईस्वी। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अब भारत प्रजामंडल जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, किसने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में जनरल डायर की हत्या की? ऑप्शन देखिए, जगदीप सिंह, रोनित सिंह, उधम सिंह, भगत सिंह। इसका सही उत्तर होगा मित्रों उधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। कब का टाइम है? 1940 ईस्वी का। ऐसा उधम सिंह जी ने क्यों किया? ये सिख थे, पंजाब के रहने वाले, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें बहुत सारे निर्दोष पंजाबी सिख मारे गए थे, बहुत सारे निर्दोष भारतीय मारे गए थे। और इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह जी ने कई वर्षों तक की तपस्या के बाद लंदन पहुंचे थे और वहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन लिया था और उसके बाद जनरल डायर की उन्होंने हत्या कर दी गोली मार करके। हालांकि उनको फांसी की सज़ा हो गई थी, परंतु उन्होंने कमाल कर दिया था, पूरे दुनिया को दिखाया कि एक भारतीय कैसे बदला लेता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा मित्रों तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। क्या नाम था इनका? ब्रह्मदत्त। पर प्रथम कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। नाम ध्यान रखिएगा, ब्रह्मदत्त। और 1940 ईस्वी की यह बात है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर, लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन देखिए, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद रजा, सजा, रजिया खातून। सही उत्तर है मित्रों इसका
ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना। और टाइम कब का है? 1940 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें से 3 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी, और इसकी अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसमें पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे देखिए, अगला देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पंपलेट में किया गया था? ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान हमारा अधिकार है, इंडिया बांटो, अब या कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका मित्रों, अब या कभी नहीं, नाउ और नेवर। क्या नाम था? नाउ और नेवर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि यह कब का बात है मित्रों? तो यह टाइम था 1933 का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे रहमत अली, ये और इनके 3 सहयोगी थे जिन्होंने नाउ और नेवर पैम्पलेट जारी किया, और उसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ग्वालियर नहीं है बल्कि ग्वालिया है, ये ग्वालिया, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही ऑप्शन उत्तर होगा मित्रों, इस समय इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। और नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ही सारे नेता लगभग गिरफ्तार कर लिए गए थे, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया? ऑप्शन देखिए, इलाहाबाद जेल, लखनऊ जेल, बांकीपुर जेल, अल्मोड़ा जेल। इसका सही उत्तर होगा मित्रों, अल्मोड़ा जेल। और गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस, ध्यान रखिएगा, आगा खां पैलेस गांधी जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में, जो पटना में है। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। और अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।